बच्चों, आज हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अंतर्गत एक ऐसे परिपथ का अध्ययन करेंगे जिसमें धारिता C और प्रेरकत्व L ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों। यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिसके विभव का समीकरण है V = V0 sin ωt। इससे एक जो है धारिता C और एक प्रेरकत्व L दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किसी क्षण इस परिपथ से बहने वाली धारा का मान I है। संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर Vc है और प्रेरकत्व के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर VL है। अब इसके बाद इस परिपथ का अध्ययन करने के लिए हम लोग इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि प्रेरकत्व के सिरों पर प्रेरित विभवांतर जो VL है वह धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, जबकि धारिता के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर Vc धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। तो इसको हम लोग चित्र इस प्रकार बनाएंगे। x अक्ष की दिशा में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। प्रत्यावर्ती धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी कि इधर यह हो गया 90 डिग्री अग्रगामी VL। और धारिता के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर Vc धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। पश्चगामी माने नीचे की तरफ। यह हो गया Vc, यह भी हो गया 90 डिग्री यानी π/2 पश्चगामी। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर C और L श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो धारा से VL 90 डिग्री अग्रगामी और Vc 90 डिग्री पश्चगामी है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि VL और Vc के बीच का कोण 180 डिग्री बन जाता है, यानी VL और Vc दोनों विपरीत दिशाओं में हो जाते हैं। अतः इनका परिणामी जो है VL - Vc बड़े वेक्टर की तरफ होगा। तो यह Vc है, यह VL है, इन दोनों का परिणामी अगर हम यहाँ मान लें तो यह परिणामी का मान हो जाएगा VL डिफरेंस Vc। जो बड़ा होगा उससे हम घटा देंगे। अगर VL बड़ा होगा तो ऊपर रहेगा, Vc बड़ा होगा तो नीचे आएगा। हम इसीलिए डिफरेंस लगाते हैं, VL डिफरेंस Vc यह होगा। अब इस परिणामी का VL डिफरेंस Vc का हम मान लेते हैं कि धारा I से कलांतर 90 डिग्री होगा यह। तो अब इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? परिणामी विभवांतर V = VL डिफरेंस Vc और कलांतर कितना होगा? तो कलांतर होगा 90 डिग्री यानी π/2, चाहे अग्रगामी अथवा पश्चगामी। तो इसको अब लिखने के लिए इस स्थिति में जो है प्रतिबाधा अगर हम लोग निकालना चाहें तो प्रतिबाधा कैसे निकलेगा? प्रतिबाधा यदि पूरे परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही हो तो प्रतिबाधा निकालने के लिए इसी सूत्र में I से गुणा करेंगे तो I × V = I × VL डिफरेंस I × Vc। यह संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित धारा है, संपूर्ण परिपथ का परिणामी विभवांतर है। तो I × V हो जाएगा Z को कहेंगे प्रतिबाधा = I × VL यानी XL प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर में धारा का गुणा करेंगे तो प्रेरण प्रतिघात यानी XL आएगा डिफरेंस I × Vc धारा इंटू
धारिता के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर, इसका गुणा करेंगे तो I इंटू VC हो जाएगा XC, धारितीय प्रतिघात। यानी जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व और संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उस स्थिति में प्रतिबाधा का सूत्र होता है एक्सियल डिफरेंस XC और परिणामी विभवांतर का सूत्र होता है VL डिफरेंस VC। या इसी Z को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सियल इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, XC इज इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C। तो यह भी फार्मूला हो सकता है ओमेगा के पदों में। अब इस स्थिति में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि यदि परिपथ में XL बराबर XC हो, यदि परिपथ में XL बराबर XC हो तो क्या स्थिति होगी। तो यह स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है। यदि परिपथ में XL बराबर XC, यदि XL बराबर XC हो जाए तो Z इज इक्वल टू जो हम लोगों का सूत्र आया था एक्सियल डिफरेंस XC, या जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो Z की वैल्यू हो जाएगी 0। Z की वैल्यू 0 हो गई, यानी परिपथ की कुल प्रतिबाधा, परिपथ की कुल प्रतिबाधा शून्य हो जाएगी। और जब परिपथ की कुल प्रतिबाधा शून्य हो जाएगी, इस स्थिति में परिपथ में धारा का आयाम अनंत हो जाएगा और यह स्थिति वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। यह स्थिति जो है वैद्युत अनुनाद की स्थिति कहलाती है। यानी अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होगा, और जब XL बराबर XC हो जाएगा तो दोनों की वैल्यू रख देंगे हम। XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। इस तरह ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC, या ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 1/√LC। ओमेगा बराबर होता है 2πf। 2πf, यफ जो है फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, 1/√LC, या इस तरह यफ की वैल्यू हो जाएगी 1/2π√LC। यह जो है अनुनाद की स्थिति में अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है। अनुनाद की स्थिति में अनुनादी आवृत्ति का सूत्र है F इज इक्वल टू 1/2π√LC। इस प्रकार हम लोग जब परिपथ में धारिता और प्रेरकत्व दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, उस स्थिति में अनुनादी आवृत्ति का सूत्र भी हम लोगों ने प्राप्त किया।